जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज़, आज एसएससी सीएचएसएल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन पर आधारित हम आज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और मैं ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2023 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे, जैसे ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और परम ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, और ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल होता है। तो आप लोग इस फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। तो पावर लूम का आविष्कार किया था कार्ट राइट ने। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। कार्ट राइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। और ये देखेंगे एनरिको फर्मी ने क्या आविष्कार किया था, परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था। और जेम्स वाट ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो भाप इंजन का आविष्कार किया था। और ऑस्टिन ने किसका आविष्कार किया था, तो मोटर कार का आविष्कार किया था। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। और इसका हम फार्मूला भी देख लेते हैं, रासायनिक सूत्र भी देख लेते हैं। NaH और NaHCO3 होता है। और देखते हैं सोडा एस का क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडा एस का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडा एस का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसका फार्मूला होता है Na2CO3 होता है। और सुहागा को हम क्या कहते हैं, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, बोरेक्स होता है। और इसका हो जाएगा वो रासायनिक सूत्र Na2B4O7 10H2O होता है। ये सुहागा का बोरेक्स का होता है रासायनिक सूत्र होता है। और फास्जीन, ऑप्शन आगे नीचे देखते हैं, फास्जीन है ऑप्शन डी। फास्जीन के फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो इसको कार्बोनिल क्लोराइड, फास्जीन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, COCl2 होता है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन बी हम लोगों का राइट हो जाएगा। 2CaSO4 और H2O होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किस नाम से जानते हैं, तो रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। और ये उसका सूत्र है। और अब देख लेते हैं CaSO4 5H2O इसका क्या होता है, नीला कशीस के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। CaCO3 का क्या होता है, चूने का पत्थर इसे कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और ऑप्शन डी जो कह रहा है CaSO4 2H2O को, इसका क्या होता है, जिप्सम इसे कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। आगे कह रहा है विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमीन कहा जाता है। और इससे कमी से होने वाले रोग क्या हैं, बेरी हैं, बेरी होता है। और राइबोफ्लेविन ये इसको किस नाम से जाना जाता है, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। और इससे कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है, वो है त्वचा का फटना। तो इस फैक्ट्स को भी आप लोग जरूर में ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है ऑप्शन डी जो कह रहा है कैल्सीफेरॉल को और किस नाम से जाना जाता है, विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। या फिर ये कहें कि विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और इसके कमी से होने वाले रोग क्या है, वो रिकेट्स होता है। आगे कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आगे देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन होता है। और
अब देखें लाइपेज, ऑप्शन बी जो है ये क्या है, लाइपेज किस रस में पाया जाता है, तो अग्नाशय रस में पाया जाता है लाइपेज। और रेनिन, रेनिन कहाँ पाया जाता है, ये जठर रस में पाया जाता है। और पेप्सिन ये कहाँ पाया जाता है, ये जठर रस, ये भी जठर रस भी ये पेप्सिन भी जठर रस में पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 हड्डियां होती हैं। और जो हड्डियों का नाम क्या होता है, कार्पल्स, कार्पल्स जो होता है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है 14, ऑप्शन ए को हम देख लेते हैं। 14 हड्डियां कहाँ होती हैं, ये टखना में होती है, 14 हड्डियां टखने में होती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, टार्सल के नाम से जाना जाता है। टखने की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, टार्सल के नाम से। और ये जो ऑप्शन बी है 10 हड्डियां हैं, ये 10 हड्डियां किस में होती हैं, हथेली में होती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। और ये 2 हड्डियां कहाँ होती हैं, ये कर्ण मतलब कान में होती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, मैलियस, मैलियस के नाम से जाना जाता है। इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था, तो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, मैकुलन ने। और मैकुलन ही जो थे, ये विटामिन बी का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था, मैकुलन ने ही। और फंक ने किसका आविष्कार किया था, ये विटामिन का आविष्कार किए थे। विटामिन की खोज किसने की थी, ये फंक ने की थी। और होलकट किस विटामिन की खोज किए थे, तो ये विटामिन सी की खोज किए थे, होलकट। और बेटिंग किसकी खोज किए थे, तो ये डायबिटीज़ की खोज किए थे। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो ये बिंबिसार था। कौन सा था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा। और ये किस धर्म का अनुयायी था, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसकी राजधानी क्या थी, अंग थी। और ये मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अजातशत्रु के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अजातशत्रु जो था, इसका नाम उपनाम क्या था, ये कुड़िक था। इसका उपनाम, अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुड़िक था। और ये 493 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठा था। और ये किस धर्म का अनुयायी था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन का देखते हैं, ये 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और ये भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। और नागदशक ये क्या था, हरेक वंश का ये अंतिम राजा था। इन सभी फैक्ट्स को आप लोग, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 1236 ईस्वी में। कब हुई थी, 1236 ईस्वी में हुई थी। और ये 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश जो था ये 1211 की ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। और ये 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इसने लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली अपनी राजधानी को क्या हुआ था, लाया था, है ना। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देख रहे हैं 1240 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में क्या हुआ था, रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और ये प्रथम मुस्लिम महिला शासका थी। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 1210 ईस्वी में ये क्या था, गुलाम वंश के संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और 1206 में ये क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। और इसे कुतुबुद्दीन को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी भी है हमारा, उसके भी फैक्ट को जान लेते हैं। तो 1240 में किसकी मृत्यु हुई थी, तो 1240 में बहराम शाह की मृत्यु हुई थी। हो सकता है आगे की शिफ्टों में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। आगे कह रहा है होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, तो होम रूल लीग के संस्थापक हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तिलक थे, है ना। बाल गंगाधर तिलक थे, होम रूल लीग के संस्थापक थे। और मोतीलाल नेहरू ये किसके संस्थापक थे, तो ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। और लाला हरदयाल किसके संस्थापक थे, तो ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, तो पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो महात्मा गांधी ने 2 नारे दिए थे, एक था हे राम और दूसरा था भारत छोड़ो। तो इस फैक्ट को भी जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है मंगल पांडे ने भी नारा दिया था। उसने कहा था मारो फिरंगी को, तो ये मारो फिरंगी को ये नारा किसका है, ये मंगल पांडे का है। और सुभाष चंद्र बोस ने भी नारा दिया था दिल्ली चलो, जय हिंद और
तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारे ये सुभाष चंद्र बोस के हैं। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे की शिफ्टों में नारे से भी क्वेश्चंस पूछे जाएं। आगे क्या, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन देख रहे हैं कि आप लोग बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है और शनि है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो ये बुध हो जाएगा। और बुध के बारे में और भी फैक्ट जान लेते हैं कि सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध ही है, और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब शुक्र के बारे में देख लेते हैं। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी और कोई उपग्रह नहीं है शुक्र ग्रह के पास, और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति जो है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका रंग कैसा है, पीला है, और इसके पास 63 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं। और शनि के बारे में देख लेते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है, और इसके पास भी कितने हैं, 63 उपग्रह हैं। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की का सबसे नीचे वाली परत का क्या नाम है? तो हम देखते हैं ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है, ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर की होती है। आगे देखते हैं समताप ओजोन मंडल से शुरू करते हैं। ऑप्शन ए ओजोन मंडल से शुरू करते हैं। इसकी ऊंचाई क्या होती है, ये 32 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है ओजोन मंडल की। और सप्ताह मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। और बाह्यमंडल की ऊंचाई क्या होती है, 640 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई क्या होती है, बाह्यमंडल होती है। इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है संसार की छत के नाम से किसे जाना जाता है? तो संसार की छत के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पामीर का पठार। क्या हो जाएगा, पामीर का पठार। ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब जापान को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश, मतलब जहाँ सूरज निकलता है सबसे पहले वहीं सूर्योदय का देश जाना जाता है। और कनाडा को किस नाम से जाना जाता है? तो लिली का देश। लिली का देश किस के नाम से जाना जाता है, कनाडा को। और मिस्र को किस नाम से जाना जाता है? तो नील नदी की देन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में पाया जाता है? तो नाथुला दर्रा जो है ये किस राज्य में पाया जाता है? तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और एक और दर्रा सिक्किम में पाया जाता है, जेलेपला दर्रा। ये कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में ही पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, जैसे हो गया काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ये सब कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मणिपुर में कौन सा दर्रा पाया जाता है? तुजू दर्रा ये कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। और उत्तराखंड में कौन सा दर्रा पाया जाता है? लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। ये कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। और राजस्थान राज्य में कौन सा झील स्थित है? तो राजस्थान में राजसमंद, पिछोला झील और सांभर झील, ये सब कहाँ है, राजस्थान राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड राज्य में कौन सा झील स्थित है? राक्सलात झील, माला ताल झील, ये सब उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील और कोलेरू झील, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो ये जनगणना 2011 पर आधारित है ये सब सारे क्वेश्चंस। तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और केरल क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। केरल हमारा क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। और हरियाणा क्या है, ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो इन सभी फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनगणना से एसएससी सीजीएल में के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है ये भी है 2011 की जनगणना पर आधारित है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी,
बिहार हो जाएगा, ऑप्शन बी बिहार हो जाएगा। और बिहार जो है ये न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य भी है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य भी यही है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य भी क्या है, बिहार ही है। और केरल जो है ये सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य भी क्या है, केरल ही है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और हिमाचल प्रदेश जो है ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुंगभद्रा परियोजना ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और महानदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, तो हीराकुंड बांध परियोजना ये किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, तो नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है ये कृष्णा नदी पर। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है ब्यास नदी पर। तो ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, तो ब्यास परियोजना क्या है, ब्यास नदी पर स्थित है। आगे कह रहा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा के लेखक हैं। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा के लेखक कौन है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। कौन है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर हैं। और अमिताभ घोष किसकी रचना किए हैं, ए सुटेबल बॉय की रचना किसने की है, अमिताभ घोष ने की है। प्रेमचंद्र ने कौन सी रचना की है, गोदान की रचना की है। अनीता देसाई ने कौन सी रचना की है, फास्टिंग फिस्टिंग इसकी रचना की है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि पुस्तक से भी एक ना एक क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे कह रहा है प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, शिवाजी सावंत हैं। आगे देखते हैं मिल्खा सिंह के लेख कौन सी चीज़ की रचना की थी, तो द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ की रचना किए थे। अनुष्का शंकर ने कौन सी रचना की है, किस चीज़ की, तो लैंड ऑफ गोल्ड की रचना किसने की है, अनुष्का शंकर ने की है। अमीश त्रिपाठी ने किसकी रचना की है, तो रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त की रचना किसने की है, अमीश त्रिपाठी ने की है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में और भी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर भी स्थित है, असम में ही स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड में कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो पलामू है, दालमा वन्यजीव और हजारीबाग वन्यजीव ये सब कहाँ है, झारखंड में है। बिहार में कौन सा है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में है। और गुजरात में है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पर है, गुजरात में है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो 5 नदियों की भूमि को किसे कहा जाता है, ये ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, पंजाब को कहा जाता है। पानीपत को क्या कहा जाता है, तो बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। प्रयाग को क्या कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है, प्रयाग को कहा जाता है। और पुणे को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन, इसको पुणे को कहा जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे कह रहा है कि ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये हो जाएगा लूला डा सिल्वा। कौन है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, लूला डा सिल्वा हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हैं ब्राज़ील के रहने वाले हैं। और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और मुद्रा क्या है, ब्राज़ीलियन रियाल है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम की कितनी टेनिस प्रतियोगिता खेली जाती है, ग्रैंड स्लैम की कितनी टेनिस प्रतियोगिता खेली जाती है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ये कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, नोवाक जोकोविच। कौन है, नोवाक जोकोविच हैं। तो और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो
सर्बिया देश के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया देश के रहने वाले हैं। और उपविजेता कौन है? उपविजेता स्टेफानोस सितसिपास, यह है उपविजेता हैं और ये ग्रीस के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एरिना सबलेंका। एरिना सबलेंका हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? बेलारूस की रहने वाली हैं। और उपविजेता कौन है? एलिना रायबाकिना। एलिना रायबाकिना ये क्या है? उपविजेता हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं? कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये है राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इगा स्वियातेक। इगा स्वियातेक हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर। तो अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस या सीजीएल के जो भी एग्जाम हैं उनके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।